चूंकि कंप्यूटर का नाम नहीं है बल्कि रसूल पाक की दुआओं का नाम है, उनके इश्क का नाम है और सहाबाए किराम के अदाओं का नाम है। यकीनन आप कद्र करें और तशरीफ रखें। एक मिजाज दें थोड़ा सा, जो हजरात कुर्सी पे रह गए हैं, हमारे ख्याल से हम लोग कुर्सी वाले कम हैं, आयतल कुर्सी वाले ज्यादा हैं, है ना? इसलिए आयतल कुर्सी से मोहब्बत कीजिए, करीब आ जाइए सिमट के। हम लोग हैं ही कितने, न शर्माइए न घबराइए, खिसकते खिसकते चले आइए, क्या टेंशन लेना है कि नहीं। मोहब्बत के साथ अच्छे लोग हैं, एक मर्तबा में सुन लेते हैं माशाल्लाह। या तो कुछ लोग नींद की वजह से नहीं सुन पाए होंगे तो अभी नहीं आए, जो लोग सुन रहे हैं सब लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा खसक के आ जाइए, आ जाइए। इधर उधर क्यों बिखरे हो, क्या ये कब्रिस्तान है? आओ मिलकर बैठो, ये तो अपना हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान मोहब्बत का पाठ, प्यार का सबक देता है। न इस पे चीन लिखा है, न ही तुर्किस्तान लिखा है, न इस पे रूस जापान लिखा है। मोहब्बत की नजर से देखने वालों जरा तुम देखो, हमारे दिल की तख्ती पे प्यारा हिंदुस्तान लिखा है। और हिंदुस्तानी लोग यकीनन आनी होते, प्रेम की भावना उनके अंदर होती है, मोहब्बतों की कशिश होती है, इश्क का प्याला होता है, वफाओं की बरसात उसके अंदर, उनके अंदर मुद्दन होती है। खूबियों से मुरस्सव मुर्रक्का शख्सियत का नाम हिंदुस्तानी हुआ करता है। प्यार से कह दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हजरात चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं ये नहीं चाहता कि निकाबत को तूल दूं। अपना पूरा वक्त मैं हजरत अल्लामा खतीब अहले सुन्नत, माहिर वेदो पुराण, माहिर संस्कृत हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी के हवाले करता हूँ। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ इसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समय पे आंख अपनी खोल देंगे, परिंदे पर हवा में तोल देंगे। लगी हो लाख पाबंदी जुबान पर, इन्हें जो बोलना है बोल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अन जाबिरिन क़ालत मलाइकतुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वहुव नाइमुन फ़क़ालू इन्ना लिसाहिबिकुम हाज़ा मसलन फ़द्रिब लहू मसला क़ाल बअदुहुम इन्नहु नाइमुन व बअदुहुम इन्नल ऐना नाइमतुन वल क़ल्बु यक़ज़ान मसलहु कमसले रजुलिन बना दार व जअल फ़ीहा मादूर व बअस दाइया फमन अजाबा फहुव दखलत व आकल मिनल मादू व मन लम युजीब दाइया व लम यदखुल दारा व लम याकुल मिनल मादू फमुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई अल्लाह मन अता मुहम्मदा फ़क़द अता अल्लाह व मन असा मुहम्मदा फ़क़द असल्लाह फ़मुहम्मदुन फ़रीक़ुम बैनन्नास सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। खुदा बहुरमते अरवाहे अंबिया मददे पे मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे बारी बरकत हमा अरवाहे औलिया मददे क़ाल रहमान फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Even before his death, almost al-Arabiya, that suited to him Arabiya. Never before appeared one prince suddenly exhibits unity and swear allegiance to the will of an absolute and ruler of the numerous tribes began 100 different kinds that were sensitivity at feud with one another. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it was the religion of Islam that had brought about this reconciliation. For example, in the Manusmriti Puran, Pradasavapi Dhayanam Shanishta Chintanam Vithachavesh Tirvedanam Man Samparo Shashyam Tirvedanam Samirthanam. लायक सद-ए-एहतराम रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा हजरात, वाजिबुल तकरीम दूर व नजदीक से बजरिए माइक्रोफोन समाअत करने वाले सामीन, मुअज्जज़ा सुम्मा मुक़र्रा प्रदानशीन ख़वातीन इस्लाम, खुसूसियत के साथ सदर बावकार मजीद आज की इस मजहबी और मुकद्दस स्टेज से नूरो निकाह खुसूसियत के साथ सदर बावकार मजीद आज की इस मजहबी और मुकद्दस स्टेज से नूरो निगहत बांटता हुआ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, नुक़बाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम, अइम्मे ज़बील एहतराम का नूरानी काफ़िला। खुतबे मसना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पाक की तिलावत की, जिस आयत पाक पे आपने खूबसूरत अंदाज में
खतीब शहीद वाइज बेनज़ीर सुम्मा हज़रतुल नज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया से आपने समाअत कर ली। उनसे पेशतर खतीब बा कमाल हज़रत अल्लामा सुम्मा मौलाना रजा साहब फारूकी मददिल्लहु नूरानी से आपने शोलाबार अंदाज में बात फरमाई। 2 बज चुके हैं गालिबन और मेरे बाद खुतबे सदारत होनी है। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह कारी मुतीर रहमान साहब क़िबला जो जलसे की सदारत फरमा रहे हैं, उनकी खताबत भी होनी है। थोड़ी देर मैं आपके बीच रहना चाहूंगा। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। अगर आप सुनना नहीं चाहें और मैं घंटों अंग्रेजी एंड संस्कृत बोलूंगा तो कोई फायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, बेहतर ही समझूंगा कि जो वक्त नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब मोहतरमुल मकाम महबूब रजा साहब फैजी, मुझे तो याद नहीं है, मैं यही समझ रहा शायद पहली मुलाकात है इनसे। बड़ी ही अच्छी नकाबत हो रही है, दूसरी है माशाअल्लाह। मुजफ्फरपुर की धरती पे 3 महबूब, लेकिन 2 महबूबों से एक यूनिक अंदाज, गुफ्तगू में चाशनी, अंदाज में मकबूल किस्म की लचक, शायरी जो सबको अच्छी लगती है, यानी कई फनून का अकेला मालिक नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब मोहतरम मकाम महबूब रजा साहब फैजी सुम्मा मुजफ्फरपुरी, इन्होंने अपना टाइम भी मुझे दिया। और मजमे की जो सिचुएशन है वो ये कह रहा है कि साहब अब सलाम होना चाहिए। क्या सलाम होना चाहिए? नहीं तो देखिए, कुछ लोग को छोड़िए, बच्चे ऐसे भी नहीं मेरी बात समझ लास्ट है। और मैं थोड़ा सा कुछ देर तकरीर हो जाए हजरत तक, ठीक है, आ जाइए, वरना अफसोस आपको भी रहेगा। जो ही है मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ऐसी तकरीर ही करता हूँ कि आपको अफसोस रह जाएगा। पूरा भारत बेचैन रहता है मेरी तकरीर के लिए। कारी खुफिलान हजरतुल आलम हजरत कारी रियाजुद्दीन साहब क़िबला जो हमारे खतीब इमाम हैं, कई महीनों से बाइफून इनका इसरार रहा। कहीं इन्होंने मेरी तकरीर सुनी, मैंने इनके खुलूस पे दावत भी ले ली, जबकि ये तारीखें बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टेजियल वर्कर है आप उनसे पूछ सकते हैं। मैनिस्ट्रोली ट्रिबुलेशन एज फार अंडर गोल्ड एंड फार, जो जिस मसले का माहिर होता है उसका अंदाजिफिकेशन उसको होता है। बड़ी अहम तारीख होती है और इन तारीखों में आप इतने खर्चात करके और फिर 2 बजे ही आपके यहाँ सलाम हो जाए तो क्या फायदा। नजराना तो आपको देना ही पड़ेगा ना, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए आप बैठे हैं तो आज मैं कोई इंग्लिश एंड संस्कृत नहीं बोलूंगा। 2-3 पॉइंट आपके बीच रखना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंटली है, जो आपके जीवन अवस्था में नितांत आवश्यक है, जो आपकी जिंदगी के लिए अहम जरूरी है।
उस मसले को मैं रख करके उतर जाऊंगा। क्या आप सुनना चाहेंगे? टेस्ट ले हम आपका, देखते हैं कि आप भागते हैं या बैठकर सुनते हैं। सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा और इस शेर के बाद कुछ अशार होंगे जो हमारी तकरीर के इंडिकेटर के रूप में होंगे, और फिर मैं 20 मिनट सिर्फ आपके बीच बोलूंगा। मेरा मौजू भी होगा मोहब्बते रसूल। बोलिए जरा सा। आरज़ू पूरी हमारे कब होई, ओ मोरे आका दीदार कब होई, ओ मोरे आका दीदार कब होई। आरज़ू पूरी हमारी कब होई। क्योंकि मैं सीवान का हूँ, भोजपुरी पढ़ता हूँ, इसमें अपना एक इंट्रोडक्शन होता है। ओ सबके आका दीदार कब होई, दिन रात देखिला एक ही सपनवा, कबले बुलैबा तू अपनी अंगनवा। दिन रात देखिला एक ही सपनवा, कबले बुलैबा तू अपनी अंगनवा। के हमारो सपनवा हमारो सपनवा अरे स्वीकार कब होई, ओ मोरे आका दीदार कब होई। दरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी में मुलाकात फिर होगी, मजीद अशार सुनाऊंगा। वक्त आज बहुत कम है, इसलिए मैं कुछ बातें आपको बता देना जरूरी समझता हूँ। मोहब्बत के साथ एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि। इस वक्त तो सब हिंदू सो गए होंगे, किसको सुनाया जाएगा? खैर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लु अलैहि या नूर मिन नूरिल्लाह। जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और ए हलीमा ये बता तूने तो देखा है उन्हें, ए हलीमा ये बता मेरा महबूब लिपटता होगा, इस तरह तुझ में मेरा महबूब लिपटता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। और हासिले कलाम के रूप में ये शेर देखें आप। हमने अब जान लिया चंदा के हंसी होने का राज, हमने अब जान लिया चंदा के हंसी
होने करास रुखे महबूब को रातों को वो तकता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। काबिले दीद है सिद्दीक वो आंसू तेरा, काबिले दीद है सिद्दीक वो आंसू तेरा, गार में यार के चेहरा पे जो टपका होगा, गार में यार के चेहरा पे जो टपका होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। खुतबे मसूना के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की जो आयत पाक की तिलावत की। गुफ्तगू इंशाअल्लाह मोहब्बत के ऊपर होगी। आज पूरी दुनिया में 35,000 मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, जिनमें 34,999 मकतबे फिक्र के अंदर रहने वाले लोग दोस्ताने मोहतरम वो नहीं करते जो दुनिया का एक वाहिद कौम जिसका नाम कौम मुस्लिम है, वो काम कौम मुस्लिम करती है। एक सवाल उठता है जनाबे नकीब आज़म हिंदुस्तान के रूबरू कि आखिर मुसलमान वो कौन सा काम करता है जिस पर दुनिया के 34,999 मकतबे फिक्र वाले शिशदरा और हैरान रह जाते हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, अगर आप हाशिए ज़हन को कुशादा और मरकूज करके समाप्त करेंगे तो मेरा चैलेंज है, कल आप 20 पर अमल करोगे और जहां तक आपकी रसाई होगी वहां तक सीना कर ये पब्लिसिटी करोगे। ये दुनिया वालों, मोहम्मद इज द लास्ट प्रोफेट ऑफ इस्लाम, इज द आइडियल ऑल ओवर दी वर्ल्ड, नो हैज वन सैक्रिफाइड लाइक प्रोफेट ऑफ इस्लाम एंड no one will be in future, never again and never before। ए दुनिया वालों, मैं उस मोहम्मद की उम्मत और मानने वाला हूँ जो पूरी दुनिया के लिए नमूना अमल बनकर आया है और अल्लाह का महबूब है। उसके अचार का जवाब है और ना ही उसके विचार का जवाब है, मतलब न उसके किरदार का जवाब, ना ही उसकी गुफ्तार का जवाब, ना ही कौल के जवाब, ना ही फेल के जवाब। दोस्ताने मोहतरम, मैं आपसे अरीजा पेश ये करना चाहता हूँ कि आप वो कौम हैं जिस कौम ने अपनी सारी दुनिया की सारी आसाइश और आराम के बदले एक चीज की फौकियत दी है। आप कहेंगे वो चीज कौन है? मैं कहूँगा ये मुझसे आप मत पूछिए, बड़ा ही अच्छा और काबिल नकीब आपने चुन रखा है। नकीब आज़म हिंदुस्तान फैजी साहब के दामन पकड़े और पूछे, जनाबे नकीब आज़म फैजी साहब, मुसलमान के पास वो कौन सी ऐसी दौलत है जिसके लिए वो दुनिया की सारी आसाइश और आराम को कुर्बान कर सकता है? तो ये मौलाना फैजी साहब का जवाब होगा, मुसलमान के पास वो दौलत ईमान ऐसी दौलत है जिस पर पूरी दुनिया की दौलत कुर्बान। यू आर सर्टिफाइड, मुतमईन है मेरे जुमले से? आप सिर्फ सुनिए मत, गौर कीजिए। मुकर्रिर बोलता भी क्या है? मुसलमान के पास एक ईमान है और ईमान एक ऐसी दौलत है दोस्ताने मोहतरम जिसके कंपेयर में दुनिया की सारी सहूलतों को कुर्बान किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे ईमान है क्या? मौलाना वलीउल्लाह साहब, इनसे पूछे कि ईमान है क्या? तो मौलाना वलीउल्लाह साहब आपको जवाब देंगे कि मौलाना मेरी तरफ इशारा फरमाते हैं, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अल्लामा डॉक्टर इकबाल बहुत पहले कह दिए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इश्क़े मोहम्मद का नाम ईमान है और इस ईमान जैसी दौलत पे एक मोमिन का सारा जहान कुर्बान है। अब आप
कहेंगे दोस्ताने मोहतरम वो कैसे, तो दौलत ईमान एक ऐसी शय है जिसके लिए एक मुसलमान को अगर माइग्रेशन करने की जरूरत पड़ जाए तो अपना वतन छोड़ देगा, तो अगर आज से दौलत ईमान नहीं जाने देगा। अगर जरूरत पड़ी थी तो अपनी दौलत उस पर कुर्बान कर देगा, मगर आज से ईमान जैसी दौलत को जाने देना पसंद नहीं करेगा। जरूरत पड़ने पे अपने बच्चे की कुर्बानी बसद शौक बर्दाश्त कर लेगा, मगर हाथ से दौलत ईमान जाना पसंद नहीं करेगा। यहाँ तक के जरूरत पड़ने पर अपना लहू भी दे देगा, मगर हाथ से दौलत ईमान नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन द करबला, आप करबला की तारीख पढ़ते और सुनते हैं, आप पूछेंगे करबला की धरती से, वहाँ का जर्रा जर्रा आपको सर्टिफाई करने के लिए व्याकुल होगा। सवाल करने वाले तुमने देखा नहीं, जब जरूरत पड़ी थी हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली को अपना वतन छोड़ा है, लेकिन आज से नाना का दिया हुआ ईमान नहीं जाने दिया। जरूरत पड़ी दौलत छोड़ा है, हाथ से मुस्तफा का अता किया ईमान नहीं जाने दिया। दौलत जरूरत पड़ी बच्चे को कुर्बान कर दिया है, मगर हाथ से दौलत नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि जरूरत पड़ी है तो खुद नेज़े पे चढ़ना पसंद किया है, मगर हाथ। आइए, ये दौलत ईमान है क्या? आप कहते हैं इबादत, मैं कहता हूँ एक तरफ है इबादत जो अल्लाह की जाती है, और एक तरफ है मोहब्बत जो मुस्तफा से की जाती है। लेकिन इबादत तब इबादत होती है जब मोहम्मद से मोहब्बत होती है। मोहम्मद से मोहब्बत है तो अल्लाह को इबादत पसंद और इबादत कबूल है। अगर मोहम्मद से मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? मेरे बाप की बोली हो तो रद्दी के टुकड़े में डाल देना, नो अपोज, कोई ये तनाज़ा नहीं करूंगा। लेकिन अगर कुरान और हदीस बोलूं तो सीने में जगह देना दो मोहम्मदाबाद के लोगों, और जहां तक कोशिश करो इसका प्रचार एवं प्रसार करना कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आपके नबी कायनात के आका, अरबो अजम के ताजदार, शफीए रोजे शुमार, हबीबे परवरदिगार, कायनात के मालिक को मुख्तार, जो उठ जाए तो आसमान को बुलंदियां नसीब हो, जो बैठ जाए तो धरती को सुकून मिल जाए, जो मुस्कुराते तो जन्नत मचलने लगे, जो गजबनाक हो जाए तो जहन्नम में शोला बरसने लगे, जो हसीनों में एहसान, जमीलों में अजमल, शरीफों में अशरफ है, ताजदारे अरबो अजम है। सहाबा के साथ सफर फरमा रहे हैं, एक मकाम आता है जिस मकाम का नाम बड़ा ही खूबसूरत है। आप कहेंगे क्या नाम है? हम कहेंगे उलमा से पूछे, अल्लामा वलीउल्लाह बोलेंगे उस मकाम का नाम मकाम सहबा है। जैसे ही आपके नबी सहाबा के साथ मकाम सहबा पे तशरीफ फरमा होते हैं, तवज्जो रहे, इतने में असर का वक्त हो जाता है। असर का वक्त हुआ है। दोस्ताने मोहतरम, हजरत अली शेर खुदा उस मजमे आम में है। नबी कौनैन ने इशाद फरमाया, अली आप जाइए फला सामान लेकर के आइए। हजरत अली नबी के हुक्म की तकमील के लिए चले। जैसे ही हजरत अली इधर चले हैं, नबी के हुक्म की तकमील के लिए, उधर अल्लाह की किबरियाई बुलंद करने के लिए मुअज्जिन अपने लबों को हरकत दे रहा है। फिजा में एक जुमला बन करके फिजा को चीरना शुरू किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नहीं बोलिएगा, भूल गए। अल्लाहु अकबर, असर की अजान है। अजान मुकम्मल हुई, सहाबा ने सफे दुरुस्त फरमाई। आपके नबी कायनात के आका
अरब व अजम के ताजदार शफीए रोजे शुमार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत मुसल्ला पे कदमे रंजा फरमाया। नमाज मुकम्मल हो गई, हजरत अली की आमद हुई। हजरत अली जब आ गए तो रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली मुझे आराम करने को जी चाहता है। ए अली मुझे आराम करने को जी चाहता है। हजरत अली शेरे खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अरीजा पेश फरमाया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, यहाँ तख्त नहीं है, खाट पलंग नहीं, बेड नहीं, बेड सीट नहीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आराम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, अली की गोद हाजिर है, आप इस गोदे अली में आराम फरमाएं। अल्लाह के रसूल दनाए ग़यूब हुजूर सरापा नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरे मुकद्दस को अली की गोद में रखा और आपने अपनी आंखें बंद कर ली। हजरत अली की गोद में कैसे नहीं लोग इन पे अटैक करेंगे, ये तो सही बात सुनते नहीं। कीजिए मगर बात भी सुनिए। हजरत अली की गोद में नबी ने अपना सर रखा और हजरत अली अभी नमाज नहीं पढ़े। आपको लोग प्रलोभन दे करके गुमराह करना चाहते हैं ना कि साहब सुन्नी बरेलवी लोग नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ जलसा और मिलाद करते हैं, सलाम और फातिहा न्याज करते हैं। आपको इसके डिफेंस तैयार करके रखना पड़ेगा। मारा मारी और हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। कुरान और हदीस रख दीजिए, सबकी जुबान बंद हो जाएगी। ऐसी तकलीफ तो आप सुनना नहीं चाहेंगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मोहम्मद की मोहब्बत पर जहान कुर्बान है, और जब जहान कुर्बान करोगे तो कसम खुदा की, अरे दुआ मकबूल तो ये बहुत छोटी बात है। जब मोहब्बत रसूल पर आपका सारा जहान कुर्बान होगा तो वो बर्बादी नहीं होगी, हमेशा के लिए आबादी। हमारी तरह इंसान का नाम अली नहीं, और आज के चवन हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बनने वाले आलिम जैसे आलिम का नाम भी हजरत अली नहीं। अली वो हैं जिनकी शान में नबी ने लबों को खोला, आना मदीनतुल इल्म वारियो बाबुहा, ए मेरे सहाबा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस इल्म के शहर का दरवाजा। हल्दी के गांठ लेकर पंसारी नहीं बना जा सकता। उसी तरह चंद किताबों को पढ़ने के बाद कोई आलिम मकबूल नहीं होता। अली है। नमाज अभी बाकी है पढ़ना। नबी ने इरशाद फरमाया, अली मैं आराम करना चाहता हूँ। हजरत अली ने अपनी आगोश को फैला दिया, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी आगोश में आप आराम फरमाए। आज अगर एक पीर मुरीद से ये कह जावे मैं आराम करना चाहता हूँ, मुरीद अगर नमाज नहीं पढ़ा है यकीनन बोलेगा, हजरत अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, मैं आकर के आपके लेटने का इंतजाम कर। अली हम सिक्का खनक जाए तो नियत तोड़ दे। अली जब सजदा करें तो कटीला तीर जान में लग जाए और खींच लिया जाए तो अली को दर्द का एहसास ना हो। बोले सुभान अल्लाह। ऐसा नमाजी, नमाज असर अभी आपने पढ़ी नहीं,
नबी ने हुक्म फरमा दिया, आपने चू चीरा कुछ नहीं किया, आगोश अपना फैला दिया, कहा आका आप इसमें आराम फरमाएं। नबी ने सरे मुकद्दस को रखा, आंखें बंद फरमा ली। अब हजरत अली जब नबी को ये देख रहे हैं, आंखें नबी की बंद हैं, तो अपनी आंखें खोली, आसमान के ऊपर देखा आसमान में एक सूरज है और वो सूरज कहीं जा रहा है, यकीनन डूबने जा रहा है। फिर निगाहें नीची की, देखा मेरी गोद में भी एक सूरज है। फर्क इतना है, आसमान का सूरज दिन और रात का निजाम बताता है, और मेरी गोद में जो सूरज आया है वो दुनिया और आखिरत का निजाम चलाता। दोनों सूरज आसमान में, वो भी सूरज। Just for example, in the Quran, the Bismillahirrahmanirrahim, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला। वश्शम्सी वदुहाहा, नबी सूरज है, बोले जरा सुभान अल्लाह। और सूरज ही नहीं, सूरज की प्रकाश मेरे नबी के तलवों का प्रताप है। Just for example, in the Rigved, Ayamadi Tuspari Medhamita Jagdavam Surujevajini, Ayamadi Pati Vartav Jasavam Sanjabadi, Parajanam Dhanam Charakstu Paripana Sumangala, Balam Vidyacha Vipararam Rajam Shambalam Tatha, Balam Vidyach Veshyanam Sudararam Prichikaram, Shri Shri Ramarikam Bhaktikam Nagajegaje, Sadhuina Sarvata Chandanam Na Bane Bane Bane। सूरज की प्रकाश मेरे नबी की प्रकाश का प्रताप होता है। सुभान अल्लाह। हम तो बोल ही रहे हजरत, लेकिन आप नहीं सुनिएगा तो कम से कम बोलिए भी मत। लास्ट पॉइंट की बात सुने आप। ये सारे उलमा मेरे बड़े लोग हैं, इनकी सबकी कदर मैं करता हूं। अब मुअद्दब होकर मैं अरीजा पेश कर रहा हूं। सुन्नियों का जलसा है, इसमें कुछ बातें भी ऐसी हों जो किसी सवाल का हल हो जाए। देखा आसमान में भी सूरज है। मैं जानता हूं कि आप इसको पढ़े होंगे, लेकिन आप सुनिए मैं बोलना क्या चाहता हूं इस रवायत से। गोद में भी एक सूरज है। आसमान का सूरज दिन और रात का निजाम बताता है। निकल जाए तो दिन और छुप जाए तो, जोर से बोलिए। और अली की गोद में जो सूरज है वो दुनिया और आखिरत का निजाम चलाता है। Just for example, मोहम्मद जिसे चाहे वो जन्नती, मोहम्मद जिसे न चाहे वो जहन्नमी। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। हजरत अली हैं। पहले बोला कि हल्दी की एक गांठ लेकर पंसारी बनने वाले आलिम का नाम अली नहीं, अली वो हैं तो निगाहें नीची कर ले तो तहतु सरा देखे, और निगाहें ऊंची हो जाए तो अरसे मुअल्ला देखे। हजरत अली यकीनन जान रहे हैं सूरज जब डूब जाएगा तो असर कज़ा, सूरज डूबेगा तो असर, और सूरज रहते पढ़ ली नमाज तो अदा। लेकिन अल्लाह के रसूल को हजरत अली जगा नहीं रहे। आलम तसव्वुरात में मैंने सवाल किया, हुजूर आपने नमाजे असर के लिए तो जगा दिया होता, इसलिए कि नमाजे असर बीच की नमाज, और नबी फरमाते हैं बीच की नमाज का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। लिसलातिल उस्ता, बीच के नमाज का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। तवज्जो रहे, बहुत इंपोर्टेंट जुमला दे रहा हूं। बहुत सारे जलसे में बैठते हैं आप, लेकिन अली आप ये हदीस जानते हुए आपने नबी को क्यों नहीं जगाया? बड़ा इंपोर्टेंट जुमला है, तवज्जो से सुनिए।
वरना सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते रह जाइएगा, नमाज नहीं होगी जब तक मोहम्मद की मोहब्बत में आप सरशार नहीं। दोस्ताने मोहतरम, हजरत अली ने फैसला किया आसमान का सूरज चला जाता है, जाने दिया जाए, लेकिन जो मेरी गोद में आ गया है वो हरगिज न जाए। बोले सुभान अल्लाह। इतने में सूरज डूब गया। जब सूरज डूबा है, हजरत अली की आंख का आंसू का कतरा रुखसारे अली की सैर करता हुआ रुखसारे नबूवत को बोसा दिया। सुभान अल्लाह बोले। नबी ने अपनी आंखें खोल ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब समस्तीपुर के रहने वाले हैं आप, क्या आंसू का एक कतरा किसी सोने वाले को नींद से बेदार कर सकता है? बोलिए जरा सा भाई साहब। नहीं। तो जब नबी के चेहरा पर आंसू का एक कतरा गिरा और मेरे नबी ने आंखें खोल दी, मालूम हुआ मेरा नबी सोया नहीं था। जोर से बोले। बहुत सारी आपने गुफ्तगू समाज फरमाई है। लास्ट टाइम में आपने मुझे बुलाया, जरा सा मैं बताना जो चाहता हूँ आप सुनिए। आंसू का एक कतरा से किसी सोने वाले का नींद से बेदार हो जाना मुमकिन नहीं। सोने वाले को तो बांस लगाकर चढ़ियाया जाता है, कभी वो पलटी मार करके आंखें नहीं खोलता। मालूम हुआ मेरा नबी अली की गोद में सोया नहीं। तरफ के बोले जरा सुभान अल्लाह। नबी बेदार थे। अब बताइए मुझे जरा सा, आप पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशनल कल्चर में रहते हैं आप, तो जब नबी बेदार, नमाजे असर अली की क़ज़ा होने जा रही है, या रसूल अल्लाह आपकी हदीस है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, तो आपने हजरत अली को ये क्यों नहीं कहा कि अली तुमने अभी नमाज असर पढ़ी नहीं है, इसलिए अब मैं उठता हूं, तू नमाज। अरे पूरी रात जगे हो ना, कुछ फायदा होना चाहिए भैया। सिर्फ शोर शराबा में मत बर्बाद करो अपना टाइम। यूं ही लोग बोलते हैं बरेली अनपढ़ होते हैं। नहीं, सीना ठोक कर कहो मेरे आलिम अनपढ़ नहीं होते। तुम में जितना भी बड़ा आलिम है, तुम उसको ले आओ, हर एंगल से जवाब देने के लिए वो टाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रिपल फाजिल है संस्कृत से में, और ताज्जुब करोगे आप, पहली फरागत मेरी दारुल देवबंद की, दूसरी जामिया नईमिया मुरादाबाद, तीसरी फजीलत की मैं एजुकेशन बोर्ड शमसुलहुदा पटना से। ताने मोहतरम, हजरत अली के आंख का आंसू का कतरा नबी को बेदार किया। तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि नबी सोए नहीं। अब अगर मैं ये बात कहूँ मंच से, तो लोग बोलेंगे साहब हम उर्दू नहीं, उर्दू पे यकीन नहीं है, हमें हदीस और कुरान चाहिए। तो आइए मैं आपको बुखारी की हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे नबी की आंखें बंद रहती है, दिल हमेशा बेदार रहता है। Just for example, in the Bukhari Sharif, an Jabirin qala jaat malaikatun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa na'imun faqalu inna li sahibikum hadha mathalan fadribu lahu mathala qala ba'dhum innahu na'imun wa qala ba'dhum innal 'ayna नाइमतुल वल क़ल्बु यक़ज़ा। ये बुखारी की हदीस है। अल्लामा हजरत जाबिर रावी हैं इसकी, जरे बड़े मुस्तद साहबी का नाम उनकी जाबिर है। बैकग्राउंड रखूं तो यही 1 घंटा ले लेगा। हजरत जाबिर रवीजा पेश करते, नबी की बारगाह में फरिश्ते आए। बाज ने कहा इनको इनकी मिसाल सुनाओ ताकि ये अपना मकाम अपनी उम्मत को बता दे। बाज फरिश्तों ने कहा नहीं, ये तो सोए हैं, जो सोता है वो सुनता नहीं है, और जो सुन ले वो सोता नहीं। क़ाला बाज़ुहुम इन्नल आइना नाइमतुन वल क़ल्बु यक़ज़ान। बाज फरिश्तों ने कहा नहीं नहीं, ये इमामुल अंबिया हैं, ये सोते नहीं है, इनकी आंखें बंद रहती है, दिल हमेशा बेदार है। बुखारी की हदीस का मतलब ये कि नबी सोते नहीं, आंखें बंद रहती है, दिल बेदार। आइए मैं इसका पसे मंजर फिर कभी सुनाऊंगा। हजरत अली के आंसू से नबी ने आंखें खोली,
नबी ने चेहरे अली को मुशाहिदा फरमाया, इरशाद फरमाया, अली तुम रो रहे हो। हजरत अली ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह मैं रोता नहीं हूँ, रुला दिया गया हूँ। हजरत अली के इस जवाब से नबी तबस्सुम फरमाए, इरशाद फरमाया, क्या किसी ने तुमको ललकारा धमकाया है? अली ने तेवर हल्का बदला, अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह दुनिया की किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं जो अली इब्ने अबी तालिब को ललकारे और बच के निकल जाए। फिर नबी ने फरमाया, फिर आंखों में नम चेहरे पे गम ऐसा क्यों? हजरत अली ने अब खोला, या रसूलल्लाह मेरी असर कज़ा हो गई, इसलिए मेरी आंख से आंसू का कतरा छलक पड़ा। नबी ने फरमाया, असर कज़ा? बोला, हाँ या रसूल अल्लाह असर कज़ा, सूरज डूब गया। नबी ने इरशाद फरमाया, बोलो अब क्या ख्याल है, तुम आधा पढ़ना चाहते हो या कज़ा पढ़ना चाहते हो? वाह 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 वाह। आपने मोहब्बत पे तकरीर सुनी है, मोहब्बत पे आदमी को कामयाबी मिलती है। मोहब्बत रसूल एक ऐसी चीज है, जन्नत उसके सामने में एक नजर आएगी। वो मोहब्बत करने वाला मुहिब अगर दुनिया को इशारा करे तो दुनिया उसके कदमों में आ जाती है, जिसका सीना इसके मोहम्मद का मदीना होता है। और मैं नहीं कहता, ये बुखारी की मिशकात की हदीस कहती है। नबी ये कौन है ने इरशाद फरमाया, बोलो अली अदा या कज़ा? हजरत अली ने यकीनन कहा होगा, या रसूल अल्लाह बड़े से बड़ी चीज मांगी जाती है, छोटी चीज मांगना बड़े की अपमान है। ए नबी आपकी मोहब्बत में नमाज जाए और वो भी कज़ा पढ़ी जाए, ये कैसे गवारा हो मोहब्बत को? कहा क्या कहना चाहते हो? तो हजरत अली ने शायद इन जुमलों में कहा होगा कि किस बात की कमी है। ऐसे थोड़ी सुनाएंगे, मचल के बोलिए जरा। किस बात की कमी है आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, गली में दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, किस बात की कमी है कि सूरज तजल्लियों का हर दम चमक रहा है, सूरज तजल्लियों का हर दम चमक रहा है, कि देखा नहीं किसी दिन, अरे देखा नहीं किसी दिन साया तेरी गली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा साहब किबला। दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। या रसूलल्लाह बड़े से बड़ी चीज आपकी मोहब्बत में आदा है, कज़ा का सवाल नहीं, लफ्ज़ कज़ा ही नहीं। तब मेरे नबी ने लबों को हरकत दिया। आइए जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द मिशकात की हदीस है, नबी ने लबों को खोला। जुमला कितना प्यारा, तवज्जो दें आप। नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना अलिया ताआते का व ताआते रसूले का फरदुद इलैहि शम्स। ए अल्लाह बेशक अली तेरे और तेरे महबूब की इताअत में था, इसलिए फरदुद इलैहि शम्स, सूरज को पलटा दे ताकि अली की नमाज अदा हो जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। Also means that Allah is not dependent any person and thing, but all persons and things dependent unto him. He was the only man who was supermally unsuccessful but the region and secular. है क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। को पलटा। मैं एक बात नहीं बताना चाह रहा था, इतनी देर से आपको रोका, आपका टाइम गलत इन्वेस्ट किया।
बर्दाश्त कर लीजिए आप। सूरत पलट है। नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह तेरी इताअत में था अली और तेरे हबीब की इताअत में। बस सुन लीजिए, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सुनते रहिए, कभी आ गया तो इंग्लिश एंड संस्कृत।